मैं आपको बताऊं, कल धनंजय सिंह के जो केस की सुनवाई थी वो चली 2.5 से 3 घंटे बहस चला। बहस के बाद कोर्ट जो है वो किसी फैसले पर नहीं आई और अपने फैसले को सुरक्षित रखा। आज यानी 25 अप्रैल को इस मामले की अगली तारीख यानी अगली सुनवाई के लिए रख दिया। और कल जो बड़े बात ये हुए कि 3 घंटे तक, तकरीबन 3 घंटे तक केस चलता रहा। दोनों के विषय में जिरह चलती रही। दोनों जो वादी प्रतिवादी हैं, दोनों बाकायदा दोनों पक्ष के वकील तकरीबन आधे घंटे तक उनकी जो पूरी पहले आधे घंटे तक बोलते हैं जो प्रतिवादी होते हैं, यानी कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई, उसके वकील तकरीबन आधा घंटे तक लगातार अपनी बात को बोलते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े वकील बुलाए गए थे धनंजय सिंह की तरफ से। वो बाकायदा 1 से 1.5 घंटे सारी रिपोर्ट, सारी जो चीज़ें हैं वो सौंपते हैं और अपने बयान देते हैं। उसके बाद फिर मौका मिलता है यहाँ पर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के वादी प्रतिवादी हैं उनकी तरफ से, वो भी तकरीबन फिर 40 से 45 मिनट का जिरा होता है। यानी कि जिरा अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुँचा है। तकरीबन 3 घंटे जो चले हैं उसमें वादी प्रतिवादी की जो बातें हैं कोर्ट वो सुनता है। और चूँकि ये त्वरित कार्रवाई करना होगा क्योंकि धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट में, चूँकि उनको चुनाव की तारीखें भी नज़दीक हैं, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए ये आवेदन किया था हाई कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी पर, जिसमें 20 मार्च और 7 अप्रैल की सुनवाई टल चुकी थी। अब 24 अप्रैल की उनकी तारीख रखी गई थी। 24 अप्रैल भी अब टल गया है। अब जो है 25 अप्रैल यानी आज उनकी तारीखों का ऐलान है। आज वो रिहा भी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई है कि धनंजय सिंह के जो वकील हैं उन्होंने अपने सारे साक्ष्य, सारे सबूत को बाकायदा रखा है, और ना सिर्फ रखा है बल्कि पेश किया है। और कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रतिवादी के पलड़े से। अगर ये सच हुआ तब तो धनंजय सिंह आज बाहर आ जाएंगे। और अगर धनंजय सिंह बाहर आ जाएंगे तो पूरे पूर्वांचल, सिर्फ जौनपुर की सीट नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का काफ़ी वर्चस्व हो जाएगा। क्योंकि धनंजय सिंह अपने जौनपुर की लोकसभा से तो ठीक ही है, लेकिन जौनपुर के आसपास जैसे मछली शहर की लोकसभा सीट हो गई, जो मलनी विधानसभा है वो मछली शहर के आसपास ही आता है। उनका जो पौराणिक घर है सिरवा, वो जौनपुर लोकसभा सीट में तो आता है, लेकिन वहाँ से मछली शहर की दूरी मात्र 10 से 11 किलोमीटर है। और उसके बाद ना सिर्फ मछली शहर की लोकसभा सीट बल्कि पास में जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है, और उसके बाद जो तमाम लोकसभा सीट हैं क्षेत्र में अगल बगल पूर्वांचल में, चाहे वो गाजीपुर ही क्यों ना हो और बनारस ही क्यों ना हो, तो धनंजय सिंह का यहाँ तक तो बहुत बड़ा एक एरिया रहा है। पूरा टाइटेरिया रखते हैं वो, पूरे इस एरिया में उनका नाम बोलता है। यानी कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट या श्रीकला सिंह के पति धनंजय सिंह अगर छूट जाते हैं तब तो ये धनंजय सिंह के लिए ही नहीं बल्कि मायावती के लिए भी खुशखबरी हो जाएगी। और अगर ये चुनाव से पहले धनंजय सिंह नहीं छूट पाते हैं तो कहीं ना कहीं श्रीकला सिंह हालांकि दावेदारी तो बहुत मजबूती के साथ पेश कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो चुनाव में धनंजय के आने के बाद जो रुतबा, जो भौकाल होगा वो शायद ना बन पाए। फिलहाल धनंजय से जुड़ी तमाम खबरों के लिए और जौनपुर की लोकसभा सीट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादों को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज सुनवाई से लेकर कब कैसे क्या केसेस चल रही हैं इस पे सारी जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।